चलो तो अपने नृत्य चल रहे थे और अपन नृत्य में भी क्षेत्रीय नृत्य जो थे वो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज कौन से नृत्य से अपन को शुरू करना है? थाली नृत्य से। देखो, थाली नृत्य सबसे पहले थाली नृत्य कहाँ किया जाता है? तो जोधपुर में। आपसे पूछे स्थान, तो जोधपुर में, जोधपुर क्षेत्र में करते हैं। और पापू जी के मेले में किया जाता है। किसका मेले में? पापू जी, या कहो कि पापू जी के भक्त करते हैं। या ऐसे सोच लो, पापू जी एकदम बापू जी की तरह लग रहा है, और अपने बापू जी रोटी किस में खाते हैं? थाली में खाते हैं। बस इतना सा याद रखो। तो थाली में बापू जी रोटी खाई। कहाँ? जोधपुर में। तो ये आपका थाली नृत्य हो गया, कोई हार्ड नहीं है। अगला नृत्य है भैरव नृत्य। भैरव नृत्य जो है वो अपने ब्यावर में किया जाता है। कहाँ करते हैं? ब्यावर में नृत्य, और होली के तीसरे दिन करते हैं। आपसे पूछ लिए कि कब होता है, तो कहना होली के तीसरे दिन। तीसरे दिन ये नृत्य किया जाता है। बादशाह और बीरबल की सवारी निकालते हैं इस समय। मतलब इस समय किया क्या जाता है? इस समय क्या होता है? तो बादशाह, बादशाह का मतलब अकबर से होता है। बादशाह एवं बीरबल की सवारी, बीरबल की सवारी। तो इस सवारी के समय जो है ये भैरव नृत्य किया जाता है। बादशाह और बीरबल की सवारी। हालांकि आपसे पूछ ले कि टोडरमल पूछ ले कभी, तो टोडरमल की सवारी भी निकाली जाए तब भी ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, टोडरमल की सवारी के समय। हालांकि ऐसा ही और एक नृत्य और होता है मयूर, वो भी इस सवारी के समय किया जाता है। पूछने वाले मेन दो ही प्रश्न है इसमें। एक तो है कहाँ का है, ब्यावर का है, और कब किया जाता है। फिर तीसरा कोई प्रश्न पूछने वाला तो बादशाह और बीरबल की सवारी वाला है। ठीक है, तो यहां भैरव नृत्य कहाँ किया जाता है? ब्यावर में। कब करते हैं? होली के तीसरे दिन। बादशाह और बीरबल की सवारी, और टोडरमल की सवारी भी निकाली जाती है उसी समय। कौन सा नृत्य होता है? मयूर। चलो याद करते हैं एक बार फिर से, अपन कोशिश करते हैं। तो थाली नृत्य कहाँ करते हैं? जोधपुर में कर रहे हैं। फिर आपने देखा कि किसके मेले में? पापू जी के मेले में। भैरव नृत्य कहाँ का है? ब्यावर का है। और कब करते हैं? होली के तीसरे दिन किया जाता है। अच्छा, किसकी सवारी? बादशाह और बीरबल की सवारी। क्या? बादशाह और बीरबल की सवारी। फिर किसकी सवारी? और टोडरमल। इसी समय और कौन सा नृत्य है? तो ये दो नृत्य अपने हो गए हैं। तो थाली कहाँ का है? जोधपुर का। मेला है पापूजी का। भैरव नृत्य है ब्यावर का। कब करते हैं? होली के तीसरे दिन। और किसकी सवारी? बादशाह बीरबल की। और किसकी है? टोडरमल की। और कौन सा नृत्य? चलो ये हो गए याद। अगला नृत्य घूमर नृत्य। देखो, घूमर नृत्य राज्य नृत्य है। क्या है? राज्य नृत्य है ये। कैसा नृत्य है? राज्य नृत्य है ये। सभी नृत्यों का सिरमौर है। सभी नृत्यों का सिरमौर है। मतलब जितने भी नृत्य होते हैं उन सबका सिरमौर जो है वो कौन सा है? घूमर है। राजस्थान की आत्मा है। राजस्थान की क्या है? आत्मा। सभी नृत्यों का ये प्रतिनिधि नृत्य है। क्या है? सभी नृत्यों का प्रतिनिधि नृत्य है। प्रतिनिधि नृत्य है। मतलब अपने जितने भी नृत्य हैं उनका कोई प्रतिनिधि नृत्य है, तो वो कौन सा है? घूमर नृत्य है। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। केवल महिलाओं द्वारा। महिलाओं द्वारा।
देखो आप एक बात जानते हो, घूमर ये नहीं घूमना, कौन घूमती रहती है? ज्यादा घूमने का काम महिलाएं करती है, कभी पियर, कभी ससुराल, कभी बुआर सासू है, कभी मामेर सास रहे, तो ये घूमने का काम किसका होता है? लुगाया को होता है ना। तो उससे याद रखो कि घूमर यानी घूमने का काम किसका होता है? औरतों का होता है, महिलाओं का होता है। राज्य नृत्य है ही अपना, ये सभी नृत्यों का सिरमौर है, राजस्थान की आत्मा है ये, सभी नृत्यों का प्रतिनिधि नृत्य है। केवल कौन करती है? इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं, रजवाड़ी नृत्य कहते हैं, क्योंकि पहले राजा महाराजाओं के जो रजवाड़े होते थे उनमें ये किया जाता था। इसे सामंती नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामंती नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सामंती नृत्य है कहा जाता है इसको। ये भील जाति के लोग भी करते हैं और अपने राजपूत समाज की जो महिलाएं हैं वो भी करते हैं। ठीक है, अगर आपको मैं जाति विशेष की बात करूं तो भील जो है उनका भी है और राजपूत जो हैं उनका भी है। ठीक है, तो भीलों का अभिलाषी नृत्य है, राजपूत महिलाओं का एक सामूहिक नृत्य जो है वो कौन सा होता है? घूमर नृत्य होता है। एक घूमर अकादमी की स्थापना भी की गई है, घूमर अकादमी, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। कहाँ की गई है? अपने जयपुर में। तो घूमर अकादमी की स्थापना भी अपने की गई है, कहाँ की गई है? जयपुर में की गई है। तो कुल मिलाकर के इस में एक बात और ध्यान रखना, ये भारत स्तर पर या मैं राष्ट्रीय स्तर बोल सकता हूं, तो भारत स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब आपसे प्रश्न ये पूछे कि घूमर किस राज्य का नृत्य है, तो विशेष रूप से राजस्थान का है। अगर अन्य राज्य में कोई अपना नृत्य पढ़ाया जाता है, ऐसे भारतीय के वो पढ़ते हैं, तो घूमर नृत्य पढ़ते हैं, कहाँ का बोला? राजस्थान का है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप घूमर में कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखना। तो घूमर क्या है? राज्य नृत्य है, सभी नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान की आत्मा, सभी नृत्यों का प्रतिनिधि नृत्य। केवल कौन करती है? इसको हम क्या कह रहे हैं? रजवाड़ी। और क्या कह रहे हैं? सामंती नृत्य कह रहे हैं। जाति है भील, राजपूत है। और घूमर अकादमी की स्थापना 1986 में कहाँ की गई है? जयपुर में। और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाला जो नृत्य है वो अपना कौन सा है? घूमर। बहुत शालीन नृत्य होता है ये, वर्ताकार अर्धवर्ताकार पथ में करते हैं ये। कैसा होता है ये? अर्धवर्ताकार जो पथ होता है ना, अर्धवर्ताकार जो पथ है उसमें किया जाता है। आप कभी शादी ब्याह में देखना, कोई घूमर डीजे पर भी कोई घूमर डांस करते हैं, उसमें शरीर के हाव भाव होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते। और आजकल तो छोरी जेल कराओगी केर भगवान जाने, ईसा सर तो लखड़ियाँ सही कर रही है, छोरा के दोस्त दे रही है, मैं बन के चाली कबूतरी। अब वो तो चाली तो जाए ना, देख रही के है वो कोई एक डीज माड़ा वो पाडो लड़का माड़ रहे गीत से है। मैं बताऊं थाने, एक ब्याह में गयो, मारा पुराना साथी आवे गुरुजी, तो बाके ब्याह, अब बठे एक डीजे माड़े गाणो बाजो, छोरा को ब्याह भाभी आओगी। जना साहब वो मास्टर भी छोरा को लागे काको, और कौन सा गाना बड़ा नाच रही हो? भाभी आओगी, भाभी आओगी। अरे करम खोड़ला, बूढ़ा सारा हांडी, तना शर्म को ना गाणो तो डंगो चुन ले, तो भाभी आओगी बीके बीके भाभी आओगी कहीं तू क्या? थारी नीयत खराब हो रही है। हालांकि मैं बीकी भी गलती को मानू, आ गलती से गीत बना बाड़ा की, जो गीत बना पड़ो तो एक दूसरो गीत बनाना चाहे छो भी में हो तो बेटा की बुआ आवेगी, वो आवेगी, छाछ राबड़ी बना के लावेगी,
फिर वह डोगरी नाचे, आवेगी मारा पाँव दबावेगी दबावेगी रख दबावेगी, इनको तो कोई एक गीत बड़ा नाचना चाहिए बन है, भाभी आओगी कर्म घोड़ो था क्या होगी भाभी। तो आप नृत्य करते हो तो कम से कम ये तो ध्यान होना चाहिए किस गीत पर डांस करना चाहिए किस पर नहीं करना चाहिए। आप डांस कर रहे हो ना, उसी डांस से आपका करेक्टर लगता है। इसलिए गाना ऐसा हमेशा चुना करो जिसमें ऐसे शब्द नहीं हो जिससे आपकी गरिमा ठेस। तुम्हारे तो कहाँ पहुंचे, तुम तो नाचते हो हैं, मतलब तुम्हारी गरिमा बनी रहे। हर आदमी परिवार का, अपन भी तो दूसरे को देख के नोटिस कर लेते हैं तुरंत। तो गाना, खूब सारे गाने, इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, उन पर करो ताकि आपकी इज्जत बढ़े। इज्जत को रुड़ाओ मत बैठे हैं। वो एक मैंने याद गुना रही, वो आजकल वो और ही चाल रही हो जाए, वो खेत में बुलाई और भगवान जाने कहीं सत्यानाश आए हमको कुण सो कमाए हुए अब मन याद गुन रहे गाना, मन तो जी के जरूर याद रहे। चलो अपन तो याद करो दिन। तो ये कैसा नृत्य है? राज्य नृत्य है। सभी नृत्यों का सिरमौर है। राजस्थान की है, आत्मा है। सभी नृत्यों का है, प्रतिनिधि नृत्य है। केवल कौन करती है? महिलाएं करती है। कैसा नृत्य है? रजवाड़ी नृत्य। कैसा नृत्य है? सामंती नृत्य है। कौन सी जातियां? विशेष रूप से भील राजपूत। फिर है घूमर अकादमी की स्थापना 1986 में। कहाँ की गई? जयपुर में। फिर है भारतीय स्तर पर क्या करता है? ये प्रतिनिधित्व करता है। चलो जी, अगला है डांडिया। डांडिया सबसे पहले तो कहाँ करते हैं? तो ये जोधपुर में। मारवाड़ बोल दो, एक ही बात है, जरूरी नहीं है जोधपुर लिखा हुआ है, मारवाड़ भी कह सकते हो आप। फिर देखिए, जो डांडिया नृत्य है वो कब करते हैं? तो नवरात्रों में। नवरात्रों में किया जाता है, ठीक है। कब करते हैं? नवरात्रों में नृत्य करते हैं। और राजस्थान का राष्ट्रीय नृत्य कहलाता है नहीं, केवल कहलाता है। राजस्थान का राष्ट्रीय नृत्य कहलाता है। राष्ट्रीय स्तर पर तो कौन सा है? घूमर है, केवल कहते हैं इसको। तो डांडिया जो है कहाँ का है? जोधपुर का। कब करते हैं? नवरात्रों में। और राष्ट्रीय नृत्य कहलाता है नहीं है, बस छोटी सी बात है। तो डांडिया है वो कहाँ का है? जोधपुर का है। कब करते हैं? नवरात्रों में करते हैं। राजस्थान का क्या कहलाता है? राष्ट्रीय नृत्य कहलाता है। अगला गुड़ला देखो, गुड़ला नृत्य ये मारवाड़ में किया जाता है। कहाँ करते हैं? विशेष रूप से मारवाड़ में। इसमें क्या होता है? छिद्रित मटका होता है। क्या होता है? छिद्रित मटका होता है, मतलब छिद्र होते हैं उस मटके के। एक मटका काम में लेते हैं ऐसा, तो उस मटके के क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। और इसमें यहाँ पर अनाज रखते हैं और फिर बीच में यहाँ पर दीपक। फिर महिला क्या करती है? अपने सिर पर उसको रखती है ना, और फिर वो घूमती है, गुड़लो घूमलो गुड़लो घूमलो। अधिकांश थमासु घुमायोड़ी है, लेकिन वास्तव में वानी है कौन ध्यान कि कांताड़ी घुमाई है। घुमायोड़ी है कि भाई? बताओ बताओ, घुमाया था आपने? क्यों घुमाया था? क्यों घुमाया? पीस। अब भाई कह रही घुमाओ जना कुछ पीसा हो बोलिया थोड़ा नाच नूच आ यार भाई, एकदम चिल करा बोलिया, मौज करा हैं कहो वो पोलियो वो देखो वास्तव में गुड़ला क्या है। देखो, मारवाड़ है, मतलब जोधपुर, वहां का एक राजा था शीतल देव। एक अजमेर है, अजमेर का एक सूबेदार था, सूबेदार, उसका नाम था मल्लू खां। मल्लू खां, इस मल्लू खां का एक सेनापति था, उस सेनापति का नाम था गुड़ला। इसका नाम क्या था? गुड़ला।
अब यहां पर एक स्थान पड़ता है बीच में मेड़ता, नागौर में। यहां पर 140 कंवारी कन्याएं थी, कंवारी कन्याएं। और ये कंवारी कन्याएं गौरी का पूजन कर रही थी। गौरी बोले तो गणगौर, गणगौर का पूजन कर रही थी। गुड़ला आता है, 140 लड़कियों का अपहरण किया और लाने लगा। तभी मारवाड़ से शीतलदेव भागा और भाग करके गुड़ला को पकड़ा और पकड़ के गुड़ला की गर्दन काटती, गुड़ला की गर्दन काटती, काट करके 140 लड़कियों को दे दिया। अब 140 जो लड़कियां थी अपने मेड़ता में पहुंची और उस गुड़ला की जो गर्दन थी पूरे मारवाड़ में उसका क्या निकाला, जुलूस निकाला। ले कचमान ले गो साला की नाड़ काट ली, तो जानो तो लड़कियां फेंक बाम तो लांबी लांबी है ना। तो पूरे मारवाड़ में मतलब मेड़ता में जुलूस निकाला गया। अब सातलदेव युद्ध करने के बाद अपने घर आता है, तो इसकी एक पत्नी थी गेंदोड़ी या गेंदली भी कहते हैं इसको। आते ये आग बबूला हो गई, कैसे मारा गुड़ला को। तो शीतलदेव ने बोला, मेरी रियासत में पाप किया था, मेरी रियासत से 140 कंवारी कन्याओं का अपहरण किया था, उस पापी को हमने सजा दे दी। जना गेंदोड़ी बोला, अच्छा रहा महात्मा, तू लहर दिन भूल गो गई ना, आदमी थे जानो बोलवा हुई है, भूल जाए है जन लहर ला कौन सागे जे। अरे बोलियो जी दिन तू मन उठा ले आयो, जना माड़ो बाप गुड़ला तन मारियो को नहीं। मतलब गिंदोड़ी गुड़ला की क्या है, बेटी। मतलब सातलदेव का क्या लगता है, ये शीतलदेव का क्या लगता है, ससुरो। अब आदमी बोला आता है, भूल जाता है ससुरा को तभी तो मैं कह रहा था आदमी बोला होता है। मतलब गुड़ला ने क्या किया, गुड़ला ने इसलिए इन लड़कियों का अपहरण किया क्योंकि ये गिंदोड़ी को उठा के ले गया था, इसलिए बदला लेने के लिए, तू एक ले गो मैं 140 जा रहा हूं। अब गिंदोड़ी जाए तो जाए कहां, क्योंकि थानों तहसील सब कुछ तो ये राजा ही होता था। अब क्या करे, अब थाना तहसील में जा नहीं सकती। अब महिलाओं के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, उसके आगे आदमी कभी जीत नहीं पाया, उसने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। किसने, गिंदोड़ी ने। जानते हो तुम्हारे पास पति से बदला लेने का ब्रह्मास्त्र क्या है, तेरे को भाई बताओ तो ब्याह उड़ो है। हाँ भाई, है जानो मोटो थोपड़ा कर लेना यही ब्रह्मास्त्र है। मतलब क्या है कि बोले ही कौन है, बोलचाल बंद। अब गिंदोड़ी से बेपनाह मोहब्बत करता था राजा, तो वो जब उससे कुट्टा हो गई, बोले नहीं तो उसको मनाए, वो कहे कि देख गलती हो गई मेरे से, तो बोला कुछ ऐसा बता कि तू मैं माफ कर सके। बोला कुछ ऐसा कर कि मेरे पिता इतिहास में अमर हो जाए। तो बाद में गुड़ला का त्योहार विशेष रूप से मारवाड़ मनाने लगे। लेकिन अगर प्रश्न ये आता है किसकी याद में मनाया जाता है, तब शीतलदेव कहना, गुड़ला मत कहना। गुड़ला शीतलदेव की मृत्यु भी गणगौर के दिन ही हो गई थी। युद्ध में शीतलदेव घायल हुआ था, तो बाद में हाथ में गणगौर की प्रतिमा थी और गणगौर के दिन ही मर गया था। यही कारण है कि मारवाड़ में गणगौर की सवारी नहीं निकालते। अरे कोई त्योहार के दिन होता है तो ओख लग जाती है ना, आड़ जिसको अपन बोलते हैं, आड़ लग गई थी इसलिए नहीं मनाते, ठीक है। तो इसको गुड़ला को प्रसिद्धि दिलाने के लिए कोमल कोठारी प्रयासरत है। कोमल कोठारी जो है वो प्रयासरत है। इसका संबंध है रूपायन संस्था से संबंध है। रूपायन संस्था जो है बोरूदा गांव में है। बोरूदा गांव जानते हो कहाँ है, जोधपुर में है। तो इसको प्रसिद्धि दिलाई। हालांकि देवीलाल जैसे लोग भी इसके प्रसिद्धि दिलाने में, कोई गांगुली मणि गांगुली है वो भी इसको प्रसिद्धि दिलाने के लिए कार्य कर रहा है, तो कई लोग हैं। तो यहाँ गुड़ला है, मारवाड़ में किया जाता है, छिद्रित मटका होता है, आता है कई बार कैसा मटका होता है। ये कहानी जो थी वो मैंने आपको बता दी। और कोमल कोठारी जो हैं इसके मतलब देश विदेश में प्रसिद्ध करने के लिए, हालांकि गुड़ला का त्यौहार यहाँ भी मनाते हैं, विशेष रूप से मारवाड़ का ही होता है, लेकिन अपने तो यहाँ देखा देखी चलती है।
हाँ, अभी जैसे मैंने इसको पूछा, बोले घुमाया, क्यों घुमाया, बोले पता नहीं क्यों घुमाया। महिलाओं की तो देखा देखी ज़्यादा चलती है, हर साल कोई ना कोई अफवाह चलती है महिलाओं की कि सासू बेटा की बुने चूड़ो पहनावली रोड नहीं उड़ावली, नहीं तो भी अड़ो बींद पितर बन जाए बोलिया। वह है यहाँ माँ बेटी के सासरे जार बिन बेटे पैरा लावली, नहीं तो माड़ो बींद पितर बन जाए। होता है ना वो फलानो चूड़ो पहरा और दीगड़ो पहरा और हमेशा होता है। हर बार एक साल तो था पतो ही कहीं चलियो, चोटी काट वालों भी चलियो है, खुद ही काटी लुगाए के आगे। गोज की टाइम थी उस समय, अपने गोविंदगढ़ थाना में क्षेत्र में भी 3 केस हुए थे ऐसे चोटी काटने के। वास्तव में क्या हुआ था, कोई जैसलमेर की तरफ की घटना है, कोई देवरानी जुठानी थी। तो कई महिला आप देखना तैयार होने में काफी टाइम लगती है, लगी रहती है कभी और कभी और, यार खूब टाइम लगाती थी। और वो बाल उसके बड़े थे, काफी टाइम लगा रही थी। तो वो उसकी देवरानी जुठानी जो भी थी उसको गुस्सा है कि यार ये रोज टाइम खराब करती है, हमारी भाभी के साथ सो तो जी ही सोई काट दी। अब ऐसी अफवाह फैल गई कि चोटी भगवान जाने कौन काट गया। उस समय था गोज का टाइम, अपने बाज रहा हो गोज चाल रही हो, तो बी टाइम में आ एक तगड़ी अफवाह चली, लुगाया कई लुगाया अपने आप काट ली। एक मैं भी देखवा गया हा, तो भाई खूब पॉपुलर हुआ था ये चीजें। तो जिसकी चोटी कटी थी वहां मतलब जैसे शादी ब्याह में साधन नहीं खड़े रहते, ऐसे गाड़ियां खड़ी, हम भी अपनी गाड़ी ले जाकर खड़ी कर दी, हाँ चोटी देख बढ़ाएगी। अब वहां जाते तो औरत एक चबूतर सो बीमल पड़ी, लुगाया पूछ रही कहीं हो, यहाँ खाई बताऊं, सुबह 3-1 बजे पानी पेशाब तानी उठी सी, जरा मैंने बेटा ने जगह रे बेटा तू भी उठ, में दोनों माँ बेटी गई, अरे पानी पेशाब में तो आगागी रहा छोरी ले रही। अब आई तो आलस कर गई, कुआड़ा ने बंद कौन करी, मैं खींच रहे बेटा ने वो डाल दे, कैसे मम्मी थोड़ी देर पास उठा ही लाखाएं वो डाल दे, अरे आप भी सो गई और मैं भी सो गई। अरे मैं तो सुअरे उठी तो रे बारे मारी, आज छोटी घरे गई रे, मैं कहीं करूली रे बड़ी छोटी, अरे छोटी जो कटी है ये, अरे भी लुगाई, अरे इसमें टुकड़ो कर रही, मत भी नहीं सीख रहे हो। अब बताओ चोटी काट बस ये करे क्या, अरे वी से पर यू से बना रहा हो जनर है, जना दर्द गुन मांगे। तो आया है जी लोग आएंगे तो काम ही तगड़ो है। चलो जी अगला नृत्य कौन सा था अपना, कथक। देखो कौन सा नृत्य है, कथक नृत्य। तो देखो कथक नृत्य को मंगलमुखी भी कहते हैं, मंगलमुखी नृत्य कहते हैं। उद्गम होता है जयपुर में, आदिम घराना जयपुर, हिंदू घराना जयपुर, आधुनिक घराना लखनऊ। इसके प्रवर्तक हैं भानु जी, ये इसके प्रवर्तक हैं। अन्य भी कई कलाकार हैं, अन्य कलाकार जैसे बिरजू महाराज, सतारा देवी, बाबूलाल और भी कई सारे हैं कलाकार। तो कथक नृत्य जो होता है वो एक शास्त्रीय नृत्य है। कैसा है ये, शास्त्रीय नृत्य है। मतलब कथक में भी नियमों का, व्याकरण के जो नियम के अकॉर्डिंग जो नृत्य किया जाता है वही तो क्या कहलाता है, शास्त्रीय कहलाता है। तो बढ़िया तरीके से किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न ये आता है उद्गम कहाँ होता है या कहाँ का प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में। ध्यान रखना इसका सीधा सा उत्तर
भाई अपने उद्गम जयपुर बता दिया, जयपुर का मतलब क्या है, राजस्थान है, तो राजस्थान में विशेष रूप से किया जाता है ये। तो मंगलमुखी नृत्य भी कह रहे हैं, उद्गम है जयपुर घराना, आदिम घराना है वो भी जयपुर, हिंदू घराना एकमात्र हिंदू घराना जयपुर ही है, बाकी तो बनारस वगैरह रायपुर कई घराने हैं इसके, लेकिन ये हिंदू घराना है। और आधुनिक घराना लखनऊ, आदिम का मतलब तो समझते हो प्राचीन घराना है, आदिम का मतलब क्या है, प्राचीन घराना है। प्रवर्तक किसको मानते हैं, भानु जी को। अन्य कलाकार है बिरजू महाराज, सतारा देवी, बाबूलाल, कई सारे हैं। और कैसा है, शास्त्रीय है। तो इसको अपन क्या कह रहे हैं, मंगलमुखी। उद्गम कहाँ होता है, जयपुर में होता है। और आदिम घराना जो है वो कौन सा है, जयपुर है। हिंदू घराना भी जयपुर है। और आधुनिक घराना है, प्रवर्तक कौन है, भानुजी हैं। तो अन्य कलाकार बिरजू महाराज, सतारा देवी, बाबूलाल। कैसा है ये, शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कथक है। नेक्स्ट, कीलियो बारियो देखो, कीलियो बायरो, ये किया जाता है सास द्वारा। सास मतलब सासू के द्वारा। जब जमाई पहली बार ससुराल जाता है, जब जमाई पहली बार ससुराल जाता है। देखो इस समय गीत जो गाते हैं ना वो तो होता है पावना। जो पहली बार अगर आप ससुराल गए थे या जाओगे तो पहली बार में तो गीत गाते हैं, वो पावना होता है। और जो डांस किया जाता है वो होता है कीलियो बारियो। क्या होता है, कीलियो बारियो। यहाँ सोच लो कि कोई छोरा की शादी हुई, वो एकदम मोटा तगड़ा है, एकदम कई गुणों के एकदम गोड़ी बापड़ी लचक जाए है, और बात छोरी बापड़ी किरकांटी सी है। जना बात सासू देकर कहेंगे ओ कीलियो बारियो, ओ बेजा बारियो छोरो भाई है ना। तो सासू कौन सा नृत्य कर रही है, कीलियो बारियो कर रही है ना। जमाई जब पहली बार ससुराल जाता है उस कंडीशन में नृत्य किया जाता है। हो गया कीलियो बारियो। चलो अगला, घूमर घूमरा देखिए, घूमर घूमरा एकमात्र शोक सूचक नृत्य है, एकमात्र शोक सूचक नृत्य है। कहां करते, वांगड़ में। वांगड़ का मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है, यहां पर यह नृत्य किया जाता है। कहां करते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा। फिर देखिए कौन सी जाति के लोग करते हैं, तो ब्राह्मण जाति के लोग। कब करते हैं, तो वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर, या मृत्यु लिख देता हूं डायरेक्ट, मृत्यु के अवसर पर। इसमें क्या होता है कि अगर कोई महिला का पति मर गया है तो सबसे पहले उस लड़की को कहेंगे तू थारे पीर जाए, वो अपने पीर जाएगी। अब पीर जा करके पूरा श्रृंगार करेगी, सजेगी संवरेगी एकदम, वापस ससुराल आएगी। आकर घर का जो अपने चौक वगैरह बाहर का जो भी हिस्सा होता है उसमें आकर के वो वहां आकर के वो बैठ जाएगी यहाँ, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके चारों तरफ वो महिलाएं होगी जो विधवा है, जो पहले से विधवा है। यहाँ ये तो नई नहीं है, नई विधवा हुई है वो है। इसके चारों ओर एक घेरा और बनवाएंगे जो सधवा है, सधवा मतलब जिनका अभी सही सलामत है ना। और फिर डांस करते हैं। बताइए देखो कैसी परंपरा है यहाँ। मतलब अंदर जो है अभी विधवा ही वो, बाहर पहले से विधवा है वो, उसके बाहर जिनका भी हाँ जिसकी वैलिडिटी भी खत्म नहीं हुई है वो है, और फिर नृत्य करते हैं। तो ये शोक सूचक है। आजकल तो आपको पता है एक दो बारी मैंने देखा है सोशल मीडिया पर ये कि एक मतलब अर्थी लेके चल रहे हैं, पीछे डीजे बज रहा है, मैं इस दुनिया को छोड़ के चला। एक और देखा था जिसमें एक दीवार है ऊंची सी, बीच में एक चिता जलाई जा रही है, उसके चारों ओर लोग जो हैं ऐसे ऐसे करके डांस कर रहे हैं वहाँ सारे। तो आजकल तो इसको भी एंजॉय चिल करने लग गए इसमें भी, बताओ तो घूमर घूमरा, तो ये एकमात्र शोक सूचक है। कहाँ करते हैं, वांगड़ में करते हैं। और वांगड़ का मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा में करते हैं। कौन सी जाति के लोग, ब्राह्मण जाति के लोग। कब करते हैं,
मृत्यु के अवसर पर, और ये तरीका मैंने बता ही दिया कैसे किया जाता है। चलो तो रिपीट मार लेते हैं एक बार इनको। तो कीलो बारियो कौन करती है, कब करती है, जमाई पहली बार आता है। गीत कौन सा गाते हैं उस समय, बावणा गाते हैं। और घूमर घूमरा एकमात्र क्या है, शोक सूचक है। कहाँ करते हैं, वांगड़ में करते हैं। वांगड़ बोले तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। किस जाति के लोग, ब्राह्मण जाति के लोग। कब करते हैं, और ये मैंने तरीका बता ही दिया कैसे किया जाता है। तो ये आपका घूमर घूमरा हो गया। पेजन, पेजन नृत्य किया जाता है दीपावली के अवसर पर। दीपावली के अवसर पर, अवसर पर कब करते हैं, दीपावली के अवसर पर। कौन करती है, तो महिलाएं बालू में फूल लगाती है और फिर करती है पेजन नृत्य। मतलब इसमें जो केस होते हैं, बाल होते हैं, उनमें क्या लगाते हैं, फूल लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो पेजन दीपावली के अवसर पर महिलाएं करती हैं। कैसे, बालू में फूल और फिर करती है एकदम फुल डांस। तो वही कौन सा होता है, पेजन। क्या कह रहे हो, वांगड़ चित्र विशेष होता है। एक है लोवड़ी या हरणो, ये बच्चों द्वारा किया जाता है। कब करते हैं, दीपावली पर। दीपावली पर करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पूरे गांव के बच्चे एक हीड़ लेते हैं। हीड़ जानते हो ना, नहीं, सांप, सांप की छंगी जानो, बागोन है। वो छांगी वो जानते हो, मशरूम टाइप वाली जो हाथ लगाते हैं अपनी रूढ़ी के पास होती है, टूट जाती है, वो नहीं। आप देखना कभी किसी पेड़ के लगी हुई रहती है ऐसी, है ना, ऐसे बड़ा सा होता है, पेड़ के लगते हैं, जैसे रूंज का अपना पेड़ आता है उसके ज्यादा होती है ये। उसमें तेल एकत्रित करते हैं और इकट्ठे करके फिर पूरे गांव में दीपक जलाते हैं और फिर सामूहिक खुशहाली की कामना करते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, हमारा पूरा गांव सुखी रहे। और आप कहीं करा जा, आपने लाइट चल जाए जरा निकलने देगा जे, अब पड़ोसी गई कौन गई, वाह आगे भी गई, फिर देखा आगे भी गई, अब सही है, अब लाइन 2 दिन ना हो अपने, है ना। अपने तो साला ये टेंशन हो जाती है, पड़ोसी की लाइट जल रही है और अपनी कैसे गई। तो ये सामूहिक खुशहाली की कामना करते हैं। तो ये लोहड़ी या हरणो है आपका। चलो, झूमर, झूमर जो है हाड़ौती में किया जाता है। कहाँ करते हैं, हाड़ौती में करते हैं। और गुज्जर और अहीर समाज के लोग करते हैं, है ना। तो झूमर कहाँ का है, हाड़ौती का है। कौन करते हैं, गुज्जर करते हैं और साथ में अहीर। ऐसे सोच लो कि गाना आता झूम बराबर झूम झूम वो शराबी वाला, तो कौन झूमते हैं। अरे याद करना ऐसा, उस पर है ना, डांस कर रहे हैं झूम 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 झूम। अरे इससे याद रहेगा, एक झूमर आते ही वाला वो झूम रहे हैं, है ना, उस गाने पर झूम रहे हैं, वैसे सच में नहीं झूम रहे। चलो याद रह जाएगा अब तो एकदम देखते ही। एक है झूमरा है, कौन सा है, झूमरा है। ये मेवाड़ में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, मेवाड़ में। कब करते हैं, तो आपके होली का अवसर होता है उस समय। आपको पता है मेवाड़ रियासत कैसी है, एकदम सोलिड झूमरे की तरह मजबूत रियासत है। तो झूमरा भी तो मजबूत ही आता है, पत्थर फोड़ने वाला, और मेवाड़ रियासत भी एकदम मजबूत है। तो ये झूमरा कहाँ का हो गया, मेवाड़ का हो गया। चलो जी, बिंदोरी, बिंदोरी किया जाता है झालावाड़ में। बिंदोरी नृत्य कहाँ का है, झालावाड़ का है बिंदोरी। और ये देखो विवाह में भी करते हैं, मेलों में भी करते हैं, और होली के अवसर पर भी करते हैं। देखो अपने शादी ब्याह होता है तो बताओ बिंदोरी निकालते हैं कि नहीं,
बिंदोरी निकलती है ना। अच्छा, मेला में तेजा जी का मेला में बिंदोरी निकला है। होली की भी तो सगाई तय हुई थी ना, तो उसकी भी तो बेचारी की बिंदोरी निकली होगी, तो बिंदोरी इनकी निकल रही है। अच्छा, अपन बिंदोरी में जाते हैं तो क्या आता है? डीजे। अरे, बिंदोरी में क्या आता है? डीजे। जब डीजे आता है तो अपन जाला देते हैं कि नहीं? तो भी ऐसा ना चला, हाँ, ऐसे जाला देते हैं ना, तो उससे याद रखो जाला से झालावाड़ है। ठीक है, याद रहेगा। बस तो इतनी सी बात है। ये आपका बिंदोरी हो गया। कबूतरी, लो जी कबूतरी ले लो। कबूतरी, कबूतरी है चूरों में। ऐसे सोच लो, कबूतर बोलो चू चू। कबूतर क्यों बोले चू चू? एक माँ कल तो गुटर गुं करे मड़ो के बात हुई है, करता होगा। अपन को तो याद रखना है ना, कबूतर चू चू बोले मतलब चूरू। अभी आवाज आ रही है कि सर कठपुतली कौन सा होता है, तो ये लो भाई कठपुतली। कठपुतली उदयपुर का है। किस जाति के लोग करते हैं? नट जाति के लोग, नट। और कठपुतली का जादूगर किसे कहते हैं? जादूगर। तो जादूगर जो हम कहते हैं, वो कहते हैं कठपुतली का दादा पदम देव को, दादा पदम देव को कठपुतली का। वैसे देवीलाल जी भी इसके लिए प्रसिद्ध हैं, देवीलाल ये भी प्रसिद्ध है, लेकिन मेन जो है उदयपुर का है। और जाति नट जाति के लोग करते हैं, दादा पदम देव जो है इसके क्या मानते हैं? जादूगर मानते हैं। चलो इनको एक बार दोबारा देख लेते हैं। इधर थोड़ी राह है, रह गया। चलो देखो, पेजन है वो कब करते हैं? दीपावली के अवसर पर। कौन करती है? महिलाएं करती है। कैसे? बालों में फूल लगा करके। लौवड़िया हरणु है वो बच्चों द्वारा। कब करते हैं? दीपावली पर। झूमर है वो हाड़ोती का है। कौन करते हैं? गुज्जर और अहीर जाति के लोग करते हैं। झुमरा है वो कहाँ का है? मेवाड़ का। कब करते हैं? होली के अवसर। बिंदोरी है झालावाड़ का है। कब करते हैं? विवाह मेले होली के अवसर पर। कबूतरी है चूरू का है। कठपुतली है उदयपुर का है। जाति है नट है। जादूगर कहेंगे दादा पदम देव को। देवीलाल जी भी इसके लिए प्रयासरत, प्रयास किया इन्होंने, प्रसिद्धि दिलाई है उनको। क्या एक है कानूड़ा। कानूड़ा है चोटन का। चोटन बाड़मेर में है। चोटन कहाँ है? बाड़मेर में। ऐसे सोच लो, कानूड़ा चोटा है। कानूड़ा क्या है? चोटा है। अपन कान्हा कृष्ण भगवान को कहते हैं। उसने चुराया था ना, दही चुराया था, है ना? हाँ, तो कानूड़ा ने क्या चुराया था? दही। भाई दही कृष्ण भगवान को बड़ा पसंद था, तो चुरा चुरा के खाया। बस उससे याद कर लो, कानूड़ा चोटा बोले चोटन, बस। एक है ऊंट नृत्य। ऊंट नृत्य बीकानेर का है। ऊंट नृत्य कहाँ का है जी? बीकानेर का है। पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। देखो एक बात आप जानते हो कि ऊंट होता है ना, ऊंट, वो बीकानेरी ऊंट सबसे ज्यादा होता है। बीकानेरी ऊंट सबसे ज्यादा, 50% ज्यादा राजस्थान बीकानेरी ऊंट पाया जाता है। और आपका ये शब्द खूब सुना हुआ है, घर वाले कई बार कहते हैं तो बड़ो ऊंट होगो कणा लगना वाला। तो बताओ ये बात किसको कही जाती है? पुरुष को तो ऊंट ही तो कहते हैं। तो उससे भी आप याद कर सकते हो, ऊंट देखते हैं तुरंत दिमाग में क्या आएगा? पुरुष। बस बस, अगला देखो मंकी। मंकी जो है ना भरतपुर का है, और ये किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। मंकी यानी बांदरो। अरे बांदरो कौन ने बोला है? पुरुष ने। महिलाओं को तो बांदरी बोलते हैं। ठीक है, समझ हो गया कि बच्चे आने लगे। अरे ये तो देखा करो, क्लास चल रही है, अरे बीच में घुस रहे हो तुम। वाह, तुम पढ़ाई में इतने पागल हो गए, थान तो कहीं ठीक है, क्लास चल रही है। हाँ, पढ़ देख, मैं पढ़ा भी तो क्या रहा हूँ। चलो भाई, यहाँ तक ठीक है। तो अपना समय हो गया है ना? समय इतना जल्दी हो जाता है। अरे तुम 2 मिनट पहले कैसे आए? समय कहाँ हो गया?
हैं? हाँ ओके, इस समय एडमिशन का समय है तो पेरेंट्स भी आ जाते हैं, और ज़्यादातर पेरेंट्स ये चाहते हैं वो मेरे से ही मिले। तो आप अपने पेरेंट्स को अगर मेरे से मिलाना चाहते हो तो शाम के समय भेजा करो 5-6 बजे, मैं भी फुर्सत में रहता हूँ और वो भी बैठ करके बात वार्तालाप कर ले। वो आ जाते हैं, फिर पूछते हैं ये कैसे, अच्छा कैसे लगाओगे, क्या कर रहे हो, क्या क्या आपकी व्यवस्थाएं हैं, तो उनको बताना पड़ता है भाई ये चीज़ें हैं। तो पेरेंट्स को कोई मिलाना चाहता है तो वो दोपहर बाद में मिलाए, ताकि मैं भी फ्री रहता हूँ, 6 बजे आ जाए। हाँ चलो भाई ठीक है।